नमस्कार दोस्तों। चारों ओर से टूटता पाकिस्तान, जहां पर एक तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो प्रोटेस्ट चल रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लगातार तहरीक तालिबान के द्वारा अटैक किए जा रहे थे, वहीं तीसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अंदर भी आज़ादी की जंग जो है वो शुरू है। जो सबसे सेफ जगह पाकिस्तान को अभी तक लग रही थी वो था सिंध और पंजाब वाला रीजन, जहां पर सिंध वाले रीजन को तो ये धीरे धीरे करके अब बेचना शुरू कर चुका था और दूसरी तरफ पंजाब वाले रीजन को एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल के रूप में बनाया गया था। बट अब ये जो स्टेबल रीजन है जहां पर भूखमरी से लोग जूझ रहे हैं, वही लोग अब रोड पे आ चुके हैं और उनके द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। प्रोटेस्ट का कारण है इजराइल, और इस तरीके से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा है कि जो पाकिस्तान की सरकार है उसका कंट्रोल अब इस रीजन से भी ख़त्म हो चुका है। वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट के साथ में यहाँ पर इंसेन इमेजेस सामने आ रही हैं, जहाँ पर बड़ी मात्रा में लोग जो हैं वो रोड पे उतर आए हैं, पुलिस के ऊपर पथराव किया जा रहा है, पुलिस की गाड़ियों को छीन लिया जा रहा है और उसके बाद में उसके ऊपर लोग चढ़ गए हैं। ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? इन प्रोटेस्ट का कारण सिंपल है कि लोगों का कहना यह है कि सरकार के स्टैंड हम लोगों को पसंद नहीं है। इवन जो आर्मी का रूल अभी तक चल रहा था पाकिस्तान के अंदर, ये प्रोटेस्ट उसके खिलाफ भी माना जा रहा है, बट इसको एक अलग एंगल देने का प्रयास पाकिस्तान की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कैसे ये सब कुछ हो रहा है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है ना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो पाकिस्तान के अंदर ये है खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर है बलूचिस्तान, यहाँ पर है सिंध और यहाँ पर है पंजाब। अब अगर आप बलूचिस्तान के अंदर देखोगे तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा लगातार अटैक किए जा रहे हैं और पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने तो ये तक कह दिया है कि बलूचिस्तान के अंदर से पाकिस्तान की सरकार का कंट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसका आप प्रूफ क्लियरली देख सकते हो। जब पाकिस्तान की सरकार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गई तो वहाँ पर जाके इन्होंने अपना पासपोर्ट देने का प्रॉमिस कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए कि अगर अमेरिका यहाँ आ जाएगा तो बलूचिस्तान एक अलग देश नहीं बन पाएगा। कैसे तैसे करके ये एक अलग देश बनाने से रोकने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन के अंदर आप देख सकते हो लगातार अटैक जो है वो देखने को मिल रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से, जिसकी वजह से एयर स्ट्राइक करने की नौबत जो है वो पाकिस्तान की आ चुकी थी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। बट जो कोर रीजन है, ये जो पंजाब वाला रीजन है, ये थोड़ा स्टेबल अभी तक हम लोगों को देखने को मिल रहा था। बट आप सब जानते हो पाकिस्तान के अंदर जो स्थिति है वो पूरी भूखमरी की है, लोगों के पास में आटा भी नहीं है। रिसेंटली एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पर लोग जा जाके पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए आपको कश्मीर चाहिए कि आटा। तो कश्मीर के खिलाफ तो पाकिस्तान की खुद की आवाम ये कह रही है कि कश्मीर का क्या करेंगे, हमको आटा चाहिए। हमको सरकार जो है वो गुमराह कर रही है इंटरनेशनल रिलेशन को बता के, और इसी कारण से अब लोगों के अंदर सरकार के खिलाफ गुस्सा है और वही गुस्सा यहाँ पर भड़कता हुआ दिखाई दिया है। और ये गुस्सा भड़कता हुआ दिखाई दिया है ऑन इजराइल स्टैंड। इजराइल का स्टैंड क्या है? तो देखो बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पर जो सीज फायर चल रहा है अभी इजराइल और हमास के बीच में, उसको पाकिस्तान ने ओपनली सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने कहा कि ये तो हिस्टोरिक है, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान इस समय पर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाट रहा है और इसीलिए इनके द्वारा क्लियरली ये कहा जा रहा है कि जो ट्रंप कहे वो सही है। और वही बात इन्होंने यहाँ पर कही कि ट्रंप अगर सीज फायर करा रहे हैं ना तो बहुत ही बढ़िया, और यही चीज़ जो है वो इनके द्वारा रिपीटेडली कही गई। वहीं पाकिस्तान के अंदर एक और संस्था है TLP क्या है? तो बेसिकली TLP का फुल फॉर्म है तहरीके लबैक पाकिस्तान, जो कि एक रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टी है जिसने पहले भी ब्लास्फेमी कानून को डिफेंड किया था। एंटी वेस्ट और एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को इनके द्वारा पहले भी मोबिलाइज किया गया था, और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जब फ्रेंच एम्बेसडर को एक्सपेल किया गया था ना उस समय पर। तो कुल मिला के अगर आप सारे स्टैंड देखोगे TLP पार्टी के, तो इसके पूरी तरीके से हार्ड लाइन
रेडिकल इस्लामिस्ट वाले पॉइंट आपको दिखाई देंगे। इनके स्टैंड हमेशा से ही इसी तरीके के देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब सरकार ने इस सीज फायर को सपोर्ट किया तो टीएलपी का कहना यह है कि सरकार को सीज फायर को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, ये इस सीज फायर के खिलाफ है। इनका कहना यह है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस सीज फायर को क्लियरली रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो सीज फायर है ये एक वेस्टर्न प्लॉट है इजराइल को बचाने के लिए। इनका कहना यह है कि हम कुछ भी नहीं चाहते, हमारी कोई भी मांग नहीं, हम तो बस सॉलिडारिटी रखते हैं गाज़ा से। मतलब यहाँ पर आप समझदारी देखो लोगों की कि गाज़ा से ये सॉलिडारिटी रखते हैं, पर जब गाज़ा के अंदर शांति की बात हो रही है, जब गाज़ा के अंदर लोगों को मारने से रोकने की बात हो रही है, तो ये लोग कह रहे हैं कि हम सीज फायर के विरुद्ध हैं। ये तो वेस्टर्न प्लॉट है इजराइल को सेव करने का, जबकि इजराइल जो है वो क्लियरली इस वॉर के अंदर डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर इनके डिमांड के रूप में रखी गई। 11 अक्टूबर के दिन इसी डिमांड के लिए इन्होंने एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट अरेंज किया, जहां पर इनके द्वारा कहा गया कि लाहौर से इस्लामाबाद हम मार्च करेंगे और इस्लामाबाद के अंदर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एम्बेसी है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट जो है वो किए जाएंगे। अब बात आती है यूएस एम्बेसी के खिलाफ ही क्यों, क्योंकि ये जो सीज फायर का पूरा प्रपोजल है ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लेके आए थे, इसी कारण से उनके खिलाफ ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर अरेंज किया गया। थर्सडे के दिन ये जो प्रोटेस्ट था ये पीसफुल था, पर अचानक से ये जो प्रोटेस्ट है फ्राइडे के दिन वायलेंट हो गया। लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस जो है वो डिप्लॉय हुई। डिप्लॉय करने का कारण बहुत साफ था, क्योंकि असीम मुनीर और जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, ये दोनों के दोनों ये चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहाँ पर जीते। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये पूरी तरीके से सपोर्ट करें ताकि इनको अपनी सरकार चलाने के लिए और ज़्यादा सपोर्ट और ज़्यादा लोन जो है वो मिल जाए। ऐसी कंडीशन में ये यूएस के खिलाफ नहीं जाना चाहते, इसी वजह से ये चाहते थे प्रोटेस्ट को दबाना, बट प्रोटेस्ट को ये दबा नहीं पाए, जिसके कारण से प्रोटेस्ट जो है वो और ज़्यादा भड़क गया। पुलिस ने फिर यहाँ पर टीयर गैस वगैरह का प्रयोग किया, जिसकी वजह से लगभग यहाँ पर टीएलपी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि 11 लोग जो हैं वो मारे गए हैं उनके। हालांकि जो भी आंकड़े हैं वो अभी तक ग्राउंड लेवल पे चेक नहीं हो पाए हैं, बट जो टीएलपी पार्टी ने क्लेम किया है मैं वो आपको बता रहा हूँ। वहीं सरकार का कहना यह है कि लगभग 50 पुलिस वाले जो हैं वो इस प्रोटेस्ट के अंदर इंजर्ड हुए हैं और बहुत ही इंसेन सीन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं पंजाब वाले रीजन के अंदर। जिसके बाद अब इस इस्लामाबाद से रावलपिंडी के बीच में यहाँ पर जो इंटरनेट है उसको शट डाउन कर दिया गया है। धारा 144 जो है वो उसको इम्पोज कर दिया गया है और 77 टीएलपी वर्कर को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है। टीएलपी का कहना यह है कि हम लोग बस गाज़ा से सॉलिडारिटी रखते हैं और इसी कारण से हम लोग जो है वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन यहाँ पर कर रहे हैं। अब इसका ग्लोबल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो देखो ये जो प्रोटेस्ट है वो बेसिकली अमेरिका को टारगेट कर रहा है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहाँ पर इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर कराने का प्रयास कर रहा है। तो इसी बीच में ये जो प्रोटेस्ट हैं, ये प्रोटेस्ट ये कहते हैं कि जो इस्लामिक इशू है उस इस्लामिक इशू के अंदर यूएस को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हालांकि दूसरी इस्लामिक कंट्री भी यहाँ पर बहुत अच्छे से इंटरफेयर कर नहीं पा रही है, बट उसके बावजूद भी ये मांग जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसी कंडीशन में एक तरफ जो पाकिस्तान पूरी तरीके से यूएस को सपोर्ट किए हुए है, इनके जो नोबेल पीस प्राइज़ है उसको भी पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, और जैसे ही पाकिस्तान ने सपोर्ट किया उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट को नोबेल प्राइज़ मिला भी नहीं हालांकि। बट यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि पाकिस्तान जो है वो जो भी स्टैंड ले रहा है वो पूरी तरीके से यूएस के सपोर्ट में आके ले रहा है, मतलब ऑफिशियल स्टैंड यही है। ऐसी कंडीशन में जो लोकल प्रोटेस्ट हैं वो लोकल प्रोटेस्ट इन्हीं चीज़ों के खिलाफ भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खुले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।